पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में भी ऐसे केसों की लगातार भरमार हो रही है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को, खास करके ऐसे व्यक्ति को जो बुजुर्ग है या फिर जो नौकरी पेशा है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, वकील है, सभी तरह के लोगों को जो है ये फ्रॉड जो गैंग होती है, साइबर फ्रॉड की गैंग होती है, ये देश विदेश में बैठकर पहले डराती है, उन्हें इतना घबरा देती है कि वो पैसे ट्रांसफ़र करने शुरू कर देते हैं, उन्हें डिजिटली एक कमरे में अरेस्ट कर लेती है, उन्हें ये कहती है कि आप अपने संबंधियों से बात मत करो, रिश्तेदारों से बात मत करो, नीचे पुलिस खड़ी है, अभी आपको पुलिस पकड़ लेगी, गाड़ी भेजने वाला हूँ, उस गाड़ी में 4 पुलिस वाले आएंगे, आपको अरेस्ट कर लेंगे। ऐसा ही एक केस नवीन के साथ हुआ है। नवीन यहाँ अंधेरी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा ये परेशान है। नवीन, आपके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से आप परेशान हैं? फेसबुक में कुछ दिन से फ्रेंड बननी थी, उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया और लिटरली मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूँ, मेरे काम भी नहीं चल रहे और मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। बहुत दिन से घर में मैं हरेसमेंट हो गया। उन्होंने बोला मेरे पास तुम्हारे कुछ वीडियोज़ है, न्यूज़ ऐसे है वैसे हैं, मैं इस पे डाल दूंगा और चलाऊंगा आपको। आप फिर उन्होंने यूट्यूबर का नंबर दे के बोला इस पर यूट्यूबर से बात करने वाला पैसे ट्रांसफ़र करो। मैंने सर घबराहट में कुछ पैसे दिए हैं, लेकिन जब उन्होंने डिमांड भरते गया तो मैं अपने शुक्ला जी के पास एडवोकेट, उन्होंने बोला सर आप टेंशन मत लो बेटा, तुम्हें कुछ रुपया नहीं देना है, तुम अभी हमारे आ रहे रिपोर्टर साहब, उनको ये चीज़ें बता देना। तो आप ये बताएं किस तरह से आपको ट्रॉमेटाइज किया गया, क्या क्या आपको डराया गया, क्या आपको नींद में भी खलल हुई? आप कुछ न्यूड वीडियो है हमारे पास जो मैं यूट्यूब पे चलाऊंगा और आपको अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मैं एक नंबर देता हूँ, आप उससे कंसल्ट करो, वो आपको बताएंगे क्या इसका सजेशन है। और ये मनोज तिवारी नाम था इनका, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं, आईपीएस था। डीपी में उनका सर पहले फ़ोटो था आईपीएस का कैप पहना हुआ, बाद में मनोज एम कर दिया उसने, मनोज तिवारी से एम कर दिया सर। और ये नंबर अभी जब मैं शुक्ला जी के पास आया, एडवोकेट के पास, तो हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, तो ये जो इसमें है मनोज तिवारी का कुछ ऑडियो भी है क्या? क्या बोल रहे हैं ये? हाँ सर, अभी सुनाते हैं। एक मिनट दिखाइए तो ये वाला। अरे बेटे क्या हुआ, यूट्यूबर से बातें किया है नहीं किया? अभी उनसे क्या बातें हुआ है? अभी कॉल कीजिए सामने से। कॉल क्यों नहीं उठा रहे? परमिशन के लिए बार बार कॉल आ रहे हैं मेरी बॉस। अभी कॉल कीजिए सामने से। नहीं देखो, मैटर फाइल ऑनलाइन कर दिया तो पूरे फैमिली को ऐसे सारे बहुत सारे वीडियो हैं, ऑडियो हैं। देखो वापस कॉल तो आपने नहीं किया, बाकी मैं आपका फाइल ऑनलाइन कर दे रहा हूँ, इधर से गाड़ी भेज रहा हूँ, फाइल व्हाट्सएप में डाल दे रहा हूँ अभी सामने से। ऑन करिए, बंद क्यों हो जा रहा है? वो चलता है ना तो बंद हो जाता है। हाँ, ये लास्ट ऑडियो है उनका। बेटा देखो, आपको ये जेल जाने का बिल्कुल खौफ नहीं है ना? बिल्कुल डर नहीं है? मैं आपके लिए बेटे यही बोल रहा हूँ कि कॉल कीजिए, बचा पाऊंगा। जैसे कि देखो उधर से गंदगी हटवा रहे हो या मतलब इसमें ये फाइल ऑनलाइन की गाड़ी भेजो। अभी फाइल तो ऑनलाइन कर दो बेटे, साइन करके के बाद में देखो गाड़ी भेजूंगा इधर से। ये देखिए इनका जो ऑडियो है वो आप देख सकते हैं। ये ऑडियो किसी पुलिस वाले की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं लगती। ये खुद को डीसीपी दिल्ली पुलिस का बता रहे हैं। ये एफआईआर इन्होंने इस तरह से नोट की है। आप देखिए इस एफआईआर में जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डेस्क लिखा हुआ है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डेस्क नाम का कोई भी डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस में या देश के किसी पुलिस में नहीं है। आईटी एक्ट की धारा है या फिर जो है कोई और धारा है, तो ये कुछ सेक्शन मेंशन नहीं है, ना कोई कानून की जानकारी है। यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है, देखिए सारा ब्लर है। आप देखिए केस का जो टाइप है वो पूरा ब्लर है। यहाँ पर जो केस की डिटेल है, डिस्क्लेमर लिखा हुआ है नीचे, आप देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड है। इस तरीके का एफआईआर तो कभी हमने देखा नहीं। आप को समझ में नहीं आया कि नहीं सर, मैंने शुक्ला जी को दिखाया, बोला फर्जी है। शुक्ला जी हमारा जो एडवोकेट है, उन्होंने उनसे बात की तो उसके बाद उन्होंने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया और वो फोन रिसीव नहीं कर रहे। तो आप ये बताएं कितने दिन से आप डिजिटली अरेस्ट थे? किसी से बात करने के लिए आपको मना किया जा रहा है? मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट बातें हमारी फेसबुक फ्रेंड से एटलीस्ट 1 मंथ से चल रहा, 10-15 दिन से चल रहा था। और ये मैं 4-5 दिन से परेशान था, तो मैं शुक्ला जी हमारे एडवोकेट है, वो बहुत ही अच्छे सजेशन देते, तो मैं भाग के शुक्ला जी के पास आया। शुक्ला जी के आने के बाद क्या ये आपका फोन जो है ये नहीं, फ़ोन ब्लॉक कर दिए हैं। शुक्ला जी से एक बार बात हुआ, शुक्ला जी ने बोला तुम कहाँ, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। तो उसके बाद इन्होंने हमारा फ़ोन ब्लॉक कर दिया और उसके डीपी जो आईपीएस के जो डीपी कैप पहने यूनिफॉर्म में थे पुलिस का, अभी वो साधारण हो गया, एम होगा, और नंबर ब्लॉक कर दिया सर मेरे। अब आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो घरों में हैं? डरे ना, अगर उनके पास ऐसा कुछ होता है तो पुलिस स्टेशन में जाए या फिर कोई किसी अच्छे एडवोकेट जैसा शुक्ला जी हैं, अच्छे सजेशन देंगे। उन्होंने मुझे
डिजिटल अरेस्ट होने से बचा लिया और मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। और हमें रिपोर्टर साहब का भी शुक्रिया करता हूँ, हमें समझाया कि आप जो भी है बता दो, मैं दूसरे के साथ ये चीज़ें ना हो करके मैं इनको बाइट दे रहा हूँ सर। आप ये बताएं कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको धमकाया या जिस तरह से उन्होंने आपको डराया, ये आपके पर्सनल जीवन के लिए नुकसान हो सकता था? हो सकता था सर, बट मैंने कंट्रोल किया और मैंने थोड़ी सी अपनी माइंड को शार्प किया और शुक्ला जी का नंबर लगा के शुक्ला जी से मिलने चला है, तो मैं इससे छुटकारा पा लिया। और आप लोगों का शुक्रिया सर इसके लिए ये सबका। देखिए, ये नवीन है, ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। देखिए बार बार ये अपने एडवोकेट का नाम भी ले रहे हैं। एडवोकेट के ऑफिस में ये आए और एडवोकेट से मिलने के बाद इनको थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से लगातार इन्हें जो है डिजिटली अरेस्ट किया गया था। इनको अलग अलग जो है धमकी आ रही थी, कभी IPS बनकर, कभी जो है थाना इंचार्ज बनकर। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और ऐसी घटनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस को जैसे इस ऐसे केसेस की जानकारी, डिजिटल अरेस्ट केस की या साइबर फ्रॉड की जानकारी मिलती है, पुलिस तुरंत केस रजिस्टर्ड करती है और उन नंबरों पर कॉल करके ऐसे अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करती है और पकड़ती भी है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।